मैं केयर नहीं करता इतनी चीजों की कि मतलब ये अंगूठी है कि चेन है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वैसे घुमा लूंगा। तुम्हारे को उसको निकाल के ऊपर रखना था, वो भी ऊपर अच्छे से रख दो कि वो दोबारा मिल भी ना करे। सामने नहीं है, दिखेगी कैसे? स्वाहा, उगड़म बगड़म छू स्वाहा हो गई अंगूठी अब। वैसे कोई वो नहीं है, दिवाली में गोल्ड खोया तुम्हारा गुड लक ही होगा। इतना ज्यादा का खोने से गुड लक है? क्या ज्यादा कम का क्या होता है? हो गया भाई, जो खोता है उसमें ज्यादा कम कुछ नहीं होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी दिवाली। और मेरी तो हैप्पी दिवाली अच्छी नहीं शुरू हुई है। ओह गॉड, सच अ बिग ब्लंडर आई डिड। कल गए थे दिवाली शॉपिंग के लिए एंड आई लेफ्ट माई डायमंड रिंग इन ट्रायल रूम। पता मैं सोई भी नहीं हूँ। तो मैं उस सब का कर सकते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है, रोना निकल रहा है, स्टुपिडिटी भी लग रही है। सच अ स्टुपिड, यू नो, आई डिड स्टुपिडिटी आई डिड। ट्रायल रूम में ट्राई करने के टाइम में जो वहाँ पे लेज होता है, मैंने वो एक रिंग है तो उसका डिजाइन इस टाइप से है कि किसी भी सॉफ्ट कपड़े में आप अपना हाथ वगैरह डालते हो तो उससे ना धागा खिंच जाता है। जो उसकी डायमंड की सेटिंग्स है तो उसका जो एज है थोड़ा सा शार्प टाइप के है, तो कपड़ा फंसता है उसमें। तो जब भी मैं कोई डेलिकेट चीज पहनती थी तो मैं उसको निकाल देती थी, और वही चीज मैंने कल करी। तो जब मैं ट्रायल रूम में चेक कर रही थी और मैंने वो रिंग उतार के जो ट्रायल रूम में एक छोटा लेज होता है उसके ऊपर रख दी। बल्कि मैंने अपना, मेरे पास बैग था, मैंने वहाँ पे स्टूल पे रखा हुआ था, मैंने उसमें नहीं डाली। मैंने जीन्स अपनी वहीं पे उतार के हैंग कर रखी थी, उसमें नहीं डाली। मुझे लगा था कि मैं जब चेंज कर लूंगी तो मैं उठा के पहन लूंगी, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। वही दिमाग की बात होती है, जब किस्मत में लिखा था वैसा हो गया। वहाँ लेज से मैंने वहाँ रखी, चेंज करके और मैं निकल आई। वहाँ पे हम मॉल में बल्कि 1.5 घंटा और थे, हमने खाना वाना खाया, आप लोगों ने देखा। बट उसके बाद भी मुझे याद नहीं आया। हम लोग पटाखे खरीद के ले आए, लाइट्स खरीद के ले आए, बिल्कुल याद नहीं आया। और घर में मुझे रात को 10:30 बजे एकदम से हिट हुआ कि मेरा हाथ खाली है। मैं एडिटिंग कर रही थी और सडनली से मुझे याद हुआ, शिट मैंने रिंग उतारी थी, हाथ में नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि उंगली देख के याद आया, जस्ट फ्रॉम सेंसेस, यू नो, सबकॉन्शियस माइंड से याद आया कि, लेकिन बहुत लेट याद आया। तो अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, इट्स अ दिवाली डे, मॉल जा रहे हैं, एक बार देख कर आते हैं। अगर किस्मत में हुई मिलना, वहाँ पे किसी की नजर नहीं पड़ी हो अगर, तो मिल जाएगी, वरना चांसेस आर वेरी वेरी लेस, वेरी लेस। लग रहा है वो क्लीन अप होने से पहले ही वो बंदे को दिख जाएगा, क्योंकि वो शीशे में दिख रहा है ना। अरे मैं जैसे निकली हूँ ना बाहर, उसके बाद तो वो जाते हैं क्लीनिंग करने के लिए, सारे कपड़े उठाते हैं। तो अगर उस बंदी को मिला होगा, ऑनेस्ट हो गई, तो लेज इतना ऊपर क्यों बना रखा है? इसीलिए बना रखा है, लोग अपने सामान रखे। इसका तो ऊपर ही है वो। इससे दीदी के मतलब कितना कान के पास है। हाँ, तब तो फिर दिख रहा है, वही दिख रहा है। Then तो nothing, I mean, very much obvious and visible. I think हम लोग we are wasting time। इससे अच्छा हम लोग नहा धो के तैयार हो जाते हैं यार। इतने बड़े चीज के लिए थोड़ा सा तो वो कर सकते हैं ना, जानो। इतनी बड़ी चीज है, ठीक है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। 50,000 की अंगूठी है तो 50,000। इट्स नॉट अबाउट द साइज, इट्स अबाउट 50,000 के लिए। तो 50 रुपए का पेट्रोल फूक के हम जा रहे हैं वहाँ पे। इन केस अगर किसी ऑनेस्ट बंदे को मिली होगी, लॉस्ट एंड फाउंड में दे, तो देयर इज अ स्कोप, राइट? अपनी तरफ से तो ट्राई करना ही है। आई डोंट नो, दूसरी होप में ही तो जा रहे हैं, बट आई मीन चांसेस आर लाइक 1 in a million काइंड ऑफ थिंग। उसी समय अगर याद भी आ गया होता, जब हम लोग मतलब खाने बैठे थे, उसके बाद हम से खाने गए ना, उसके बाद हम खाने के लिए गए, वहाँ पे 1.5 घंटे बैठे थे। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, इट्स नॉट पॉसिबल। जब हाथ में चीज नहीं होती ना, तुरंत आधे घंटे में, 10-15 मिनट में याद आ जाता है। वी रोम्ड एंटायर डे। घर आने के बाद भी, वहाँ पे संडे मार्केट नहीं लगी होगी, घर आने के बाद भी रात को 10:30-11 के बजे याद आ रहा है मेरे को। आई डोंट नो, यहाँ पे भी ज्यादा भीड़ नहीं वही है ना, होगी, जब दिमाग खराब होता है, किस्मत खराब होती है, तो ये सभी होना होता है। We'll go and see the security cameras now if it helps, क्योंकि लेज बहुत ही नीचे है। तो जो भी मेरे बाद बंदा गया है, फॉर श्योर उसने ही उठाया होगा वहाँ से, क्योंकि इट्स नॉट ऑन टू हाई, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो मिस हो जाए। तो मैं जब ट्राई करके बाहर इनको दिखाने के लिए आई हूँ, या फिर उस टाइम उठा लिया है और मेरे निकलने के टाइम में मुझे वहाँ पे नहीं दिखी अंगूठी, इसलिए मैंने मिस कर दी है। एंड फॉर श्योर वही हुआ है।
गाइस लकीली कैमरास में हमें पता चल रहा है कि किसने लिया है. इट्स द सेम स्टाफ हु क्लीन अप द रूम्स यू नो वंस अ कस्टमर गोज आउट. तो हमें लड़की पता चल गई है और वेरी क्लियरली वीडियो में दिख रहा है कि वो पहले गई है अंदर, उसने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया है और बाहर निकलने के टाइम में अपने पॉकेट में हाथ डाल रही है. एंड देन विद इन फ्यू सेकेंड शी गोज इनसाइड अगेन एंड तब कपड़े बाहर निकाल के आ रही है. इट्स वेरी एविडेंटली. तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं क्योंकि जो सिक्योरिटी हेड है यहाँ पर वो बंदी ने बोला है कि आप लोग बाहर वेट कीजिए. शी विल कॉल दैट स्टाफ और उससे बात करेगी और होपफुली आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिगर कि वो दे दे यू नो, क्योंकि वो जस्ट राइट सामने है. एंड आई एम थैंकफुल कि इट्स नॉट एनी कस्टमर राइट, क्योंकि कस्टमर को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और यहाँ पर स्टाफ है तो आप स्टाफ से बात कर सकते हो और स्टाफ से बात करके निकलवा सकते हो, वरना उसकी नौकरी खतरे में है. एंड इवन वी कैन फाइट फॉर इट नाउ राइट नाउ यू नो. अगर वो झूठ भी बोल रही है, कैमरा इज़ द एविडेंस, तो शी डजंट हैव अ चॉइस. आई विल डेफिनेटली फाइट फॉर इट. आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर कि वो अपने आप से दे दे बिना किसी लड़ाई झगड़े के. फिंगर्स क्रॉस्ड. अकेले से मान ही नहीं रही थी ना, जब उस पर चिल्लाना शुरू किया मैं इतना रोई गिड़गिड़ाई, नहीं मान रही थी. उस पर चिल्लाना पड़ा. जब बिट्टू भी चिल्लाया आके उसके ऊपर इतनी जोर से, तब वो डर लगी कि मैं पिट जाऊंगी. और तब वो बोल रही है ना उससे मेरे को पीटेंगे. पहन लो उसको दोबारा. I got my ring back. Oh my God! Thank you God, thank you Mahalakshmi, thank you भाई and thank you husband for being so patient. इतनी देर हम लोग बैठे वहाँ पर. कितना बज गया? बाप रे 12:15 हो गया है. हम लोग 10:30 बजे करीब आए थे. 2 घंटा she kept on saying नहीं लिया है. बट वीडियो का एविडेंस था. मेरे निकलने के बाद में 2 बार वो रूम में गई है और इतना सामने वो लेज है तो वो मना कर ही नहीं सकती थी. चमकीला देख के ना किसी की भी नीयत ऐसे खराब हो सकती है, पता है. नहीं, मैंने उसको वही बोला कि अग्री कि 1 मिनट में तुम्हारी नीयत खराब हो सकती है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस दे दो. लेकिन वो नहीं 2 घंटे वो नहीं बोलती रही. लेकिन बाद में जब उस पर चिल्लाया गया बहुत जोर से और मैं तो इतना रो दी उसके सामने. मैं उसको इतना रिक्वेस्ट कर दी हाथ जोड़ के कि दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे वरना पुलिस को बुला रहे हैं. फिर फाइनली लास्ट में वो डर गई कि अब मेरे को ये लोग पीटेंगे. मैंने ओह गॉड क्या बोला जाए. थैंक यू, बस मैं यही बोल सकती हूँ किस्मत है कि मिल गई है. बोल सकता हूँ कि गरीबी बहुत बड़ी बीमारी होती है. हाँ, गरीबी में इंसान ऑब्वियसली गरीबी में क्या अच्छे के भी नियत फिसल जाती है. ये तो यहाँ पे हमें प्रूफ पहुंचे हैं. जब वो बंदा काउंटर में खड़ा था तो उससे जब बात हो रही तो बोलता है ये कोई छूटने वाली चीज ही नहीं है, कोई भी उठा के लेके चला जाएगा. हाँ, तो कोई कस्टमर भी होता तो कस्टमर की भी नियत फिसल सकती है. यू नेवर नो. इंसान ऐसी चीज है ना कि पैसा ज्वेलरी देखकर तुम्हारे तुरंत बाद ये गई है तो हुआ नहीं, कोई और घुस गया होता तो यू हैड नो प्रूफ. वही मेरे बाद अगर कोई कस्टमर गया होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते. बट व्हाट एंड्स वेल, आई होप शी गेट्स अ जॉब बैक मैन. आई एम हैप्पी. बट उसको नहीं पड़ेगी उसको गंदी. उसकी बॉस इमीडिएटली स्टार्टेड सेइंग. हम तो तुरंत हम उसके घर गए, वो अपने घर लेके गए और उसने अपनी विंडो की खिड़की पे रखा था. उसने इंस्टेंटली घुसते ही पहले उसने घुसते हुए बोला जानू कि आप चेक कर लो. फिर मैंने और उसके साथ जो वहाँ की मैनेजर थी सिक्योरिटी की, AM गई थी असिस्टेंट मैनेजर, उसने बोला कि हम नहीं चेक करेंगे, तुम दो. और उसने सेकंड बार बोलने पे उसने विंडो से उठाई और दे दी. एंड आई गॉट माई रिंग बैक. वरना आज तो दिवाली में हमारा दिवाला निकल ही गया था. बाय गाइस.